हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज जो सेकंड सेमेस्टर का जूलॉजी का क्लास है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के जो पेपर थे कानपुर यूनिवर्सिटी के, एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी के, उन्हें उठाया है, उनसे कुछ बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस को उठाया है। तो भैया जितनी ये सीरीज आगे बढ़ रही है सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आ रहे हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, देख डालो, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा अगर आपकी और हमारी किस्मत अच्छी रही भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP? ऊपर का थोड़ा सा धुंधला है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़े दे रहे हैं भाई। कितने ATP प्राप्त होते हैं जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में? ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है तो टोटल भैया 2 ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें प्राप्त होते हैं ग्लूकोज जब पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम? जो मस्कुलर सिस्टम है उसका क्या कार्य नहीं है? तो ब्लड से रिलेटेड कार्य नहीं होता है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड जनरेशन हो गया, जो भी ब्लड से रिलेटेड चीजें हो वो मस्कुलर सिस्टम का काम नहीं है भाई। ठीक है, द कोएंजाइम इज, कोएंजाइम क्या होता है बता चुके हैं। एंजाइम में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट उसका एंजाइम ही होता है, दूसरा उसका सहायक होता है जो ऑफेन विटामिन होता है। तो कोएंजाइम क्या होगा? एक तो कोएंजाइम क्या होगा? एक विटामिन होगा भाई। ठीक है, द जनरल मैकेनिज्म इज दैट एन एंजाइम एक्ट्स बाई, भैया जनरल मैकेनिज्म क्या होती है जो एंजाइम जिससे काम करता है? तो रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है भाई। ठीक है, जाइमोजेन या फिर प्रो एंजाइम इजा, जाइमोजेन और प्रो एंजाइम क्या है? तो ये एंजाइम प्रिक्यूसर है। प्रिक्यूसर क्या होता है मेरे भाई? इसे हम लोग नहीं आगे चलने वाले कहते हैं। जब एंजाइम रिएक्ट करेगा तो इसमें जो आगे चलेंगे उन्हें हम लोग कहते हैं प्रो एंजाइम। बोले क्या है? एंजाइम का भी प्रो है भैया, तो प्रेकर्सर बोलते हैं या प्रिकुर्सर बोलते हैं। ये अग्रदूत हिंदी में बोल देते हैं ना कि एंजाइम की रिएक्शन में आगे चलने वाले। तो जाइमोजेन, प्रो एंजाइम, ये सब क्या है? प्रोकर्सर है भाई। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन? कौन है जो ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है भैया? तो म्यूसिन, क्या नाम है इसका? म्यूसिन नाम है। म्यूसिन इज अ एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट टेस्ट इज कंडक्टेड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, जो बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है वो किसकी प्रेजेंस के लिए किया जाता है? बेनेडिक्ट्स रिएजेंट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, जो अपचाई शर्करा होती हैं, अपचाई शर्कराओं के टेस्ट को करने के लिए बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मूथ मसल? जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जो मुलायम मतलब मसल्स होते हैं, उनमें से इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो स्टीरिएटेड अपीयरेंस यानी जो स्ट्रेट अपीयरेंस है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर इन, जो बीटा ऑक्सीकरण होता है फैटी एसिड्स का यानी बसीय अम्लों का, वो कहाँ होता है? तो बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। पेपर में बहुत बार आया हुआ है। विच वन इज फाइब्रस प्रोटीन? मोस्ट वांटेड है। फाइब्रस प्रोटीन का नाम बताओ। कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है। द मोस्ट अबंडेंट लिपिड, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा जो झिल्ली होती है उसमें पाया जाने वाला सबसे ज्यादा लिपिड कौन सा होता है? तो फास्फोलिपिड होता है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लोराइड शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, जो क्लोराइड शिफ्ट होती है किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है? तो वो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करने में काम आती है। ठीक है, Which of the following is a best product that is excreted by the kidneys? भैया कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है, कौन सा बर्बाद प्रोडक्ट है जो किडनी द्वारा बनता है? तो यूरिया। बाथरूम आप करने जाते हो उसमें यूरिया की मात्रा होती है। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बना होता है। अ फैटी एसिड इज अनसैचुरेटेड इफ इट कंटेन्स, भैया अनसैचुरेटेड कौन होगा? जिसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा? तो वो फैटी एसिड्स जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो प्रोटीन का 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है वो किसके द्वारा स्थायी होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्थायी रहता है। द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, जो कि एक पेंटोस शुगर होती है यानी जिसमें 5 कार्बन होते हैं। इन मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एट, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बोहाइड्रेट, 2 कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित होता है? तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 2 कार्बोहाइड्रेट के बीच में उपस्थित होता है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल?
तो भैया कौन सा हार्मोन है जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कॉर्टिसोल है भैया, ठीक है। जो प्राइमरी फंक्शन होता है कॉर्टिसोल जो होता है इन द बॉडी का, तो रेगुलेटिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो स्ट्रेस हो रहा है, जो तनाव हो रहा है, उसे रेगुलेट करने के लिए, उसे चलाने के लिए कॉर्टिसोल का प्रयोग करा जाता है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, यानी आरबीसी का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे रेगुलेट करने के लिए, तो भैया एरीथायरोपियोटिन, जरा ध्यान से समझो, एरीथ्रोपियोटिन, ठीक है, टुकड़ों में पड़ जाए एरीथ्रोपियोटिन, ठीक भैया। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है काय के लिए, आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी स्लीप वेक, जो सोने उठने के लिए जो चक्र है, आदमी सो रहा है उठ रहा है, उसे रेगुलेट कौन करता है, तो मेलेटोनिन करता है। कौन करता है, मेलेटोनिन करता है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स एंड हेल्प्स रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी, नमक और पानी को भैया बैलेंस करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स के लिए प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है, कौन होता है, तो एल्डोस्टेरोन होता है। कौन होता है, एल्डोस्टेरोन। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक साइकिल होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, एक चक्र लगभग कार्डियक साइकिल वाला 0.8 सेकेंड में पूरा होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइमोट्रिप्सिन, ध्यान से समझो, काइमोट्रिप्सिन जो है इसका क्या फंक्शन है, तो ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बने होते हैं उन्हें तोड़ने के लिए काइमोट्रिप्सिन का प्रयोग करते हैं। नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन थ्रू ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज की क्रेब्स साइकिल होता है जो टूटता है, तो टोटल नेट एटीपी कितने प्राप्त होते हैं, तो 38 एटीपी प्राप्त होते हैं 1 मोल ग्लूकोज से। विच इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और उसके बाद एंजाइम्स आर पॉलीमर ऑफ विच, एंजाइम्स किसके पॉलीमर होते हैं, जाहिर सी बात है एमिनो एसिड के पॉलीमर क्या कहलाते हैं, प्रोटीन, और लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं, तो एंजाइम्स पॉलीमर कहलाएंगे एमिनो एसिड के। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के लिए स्पेशल विशेष होता है, तो ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो भैया विशेष होता है सभी प्रोटीन्स के लिए भाई, ठीक है। तो ये लगभग 30 के करीब ऑब्जेक्टिव है जो अपना डे 7 है आज की डेट में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 2nd एंड 4th सेमेस्टर जूलॉजी नाम से ये पीडीएफ है, जैसे ही ये वीडियो पड़ेगी भाई, आज 6 और 7 दोनों बना दी हैं, 4th की भी एक जूलॉजी बनाई है, तीनों वीडियो जैसे ही पड़ेंगी उठा के भैया टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है बी डीकेडीएन बीएससी, वहां पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो जाके सर्च कर लो। 75,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, बी डीकेडीएन बीएससी सर्च कर लेना भाई। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। डरो बिल्कुल नहीं, 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री आज एक आखिरी वीडियो शाम को डालेंगे, सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जाके पेपर दे आना। फिजिक्स की वीडियोस भी लगभग हो गई हैं, तो फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, देखो जूलॉजी भी आज से शुरू कर दी है, 4th की, 2nd की केमिस्ट्री पढ़ी गई है, 2nd की फिजिक्स की 2-3-4 वीडियोस और डाल के उसे भी कंप्लीट कर रहे हैं, और 2nd की जूलॉजी भी लगभग हम लोगों ने लपेट ली है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव है, 2nd के इंपॉर्टेंट डाल दिए, 4th के डाल दिए, कोशिश है आज शाम को 6th सेमेस्टर के भी इंपॉर्टेंट हम लोग डाल पाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।